हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस की, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। और मैं आपने देखा होगा कि कैसे विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला आप एफिशिएंटली प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। फाइन। तो आज का टॉपिक भी प्रॉफिट एंड लॉस ही है। कुछ और कैटेगरीज के क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस से आपको देखने को मिल सकते हैं, वो मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप हमेशा हर क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को पॉज करें, उस क्वेश्चन को आप करें, उसके बाद देखिए कि आपकी अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है, क्या आपकी अप्रोच में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, क्या आपकी अप्रोच में कोई फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ रहा है। फिर देखिए कि मैं उस क्वेश्चन को किस अप्रोच से करता हूँ और फिर कंपेयर करें। कंपेरिजन इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें। फाइन। मीन बार किसी भी क्वेश्चन को समझने के रिगार्डिंग कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। और इवन ये भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें कि हाउ द सेशंस आर गोइंग, आप एंजॉय कर रहे हो, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, ये भी बताएं आप कमेंट सेक्शन में, ताकि कंटिन्यूसली मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँ और भी आगे चैप्टर्स के। तो लेट्स स्टार्ट, और अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन में प्रॉफिट लॉस के। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, हियर द क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन अपन करते हैं। कल अपन ने 12 तक क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 13 से अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग ए बैग फॉर रुपी 1980 में अगर कोई बैग सेल करता है, सेल मतलब सेलिंग प्राइस दी हुई है, वो कितनी है 1980। अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले लास्ट वीडियो देखें, ताकि प्रॉपर आपको पता चलेगा कि बिना किसी फॉर्मूले के आप किस तरीके से एफिशिएंट आंसर निकाल सकते हैं। फाइन। तो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, बेचने की प्राइस कितनी दे रखी है यहाँ पे 1980। कुछ बोला 1980 में वो बेच रहा है। फाइन। सेकंड। ओके, सेलिंग प्राइस कितनी है 1980। सेकंड किया 1980। अगर 1980 में बेचता है तो इसको लॉस होता है कितने परसेंट का, 12% का। 12% का लॉस होता है। ये बोल रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट परसेंट होगा अगर इसने इस सेम चीज को 1980 की जगह अगर 2500 में बेचा, 2500 में अगर इसको बेचा, तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, व्हाट द प्रॉफिट परसेंट, ये कैलकुलेट करना है अपने को। और अपने को ऑलरेडी पता है, कल के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब जो इधर डेटा दिया हुआ उससे अपने को कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो जैसे मैंने कल बोला था, इस चीज का फॉर्मूला होता है कि आपको सेलिंग प्राइस दी हुई हो, लॉस परसेंट दिया हुआ हो, तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो उस फॉर्मूला को यूज करके। लेकिन मैंने कल के सेशन में आपको फॉर्मूला भी बताया था, बट मैंने बोला था फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो अपन यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालते, कैसे निकालोगे, लेट्स एज्यूम करते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, तो अगर 100 पे 12% का लॉस होता है, 100 का 12% कितना होता है 12% का लॉस हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है 100 पे 12% का अगर लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी है 80 है। कितनी है 80 है अपने अकॉर्डिंग, जब अपन ने कॉस्ट प्राइस 100 माना है। लेकिन क्वेश्चन ने अपने को बोला एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है 1980। इसका मतलब अपन ने कॉस्ट प्राइस मानी 100 है ना, वो गलत है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है वो क्वेश्चन मार्क, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो और यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल आएगी, मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू हो वो निकल आएगी। फाइन। तो ये 88 और इसको एक्चुअल में क्या होगा, ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 100 इंटू 1980 अपॉन 88 अपॉन 88। फाइन। डिवाइड कर लो इसको जिससे भी आपको डिवाइड करना है। लेट्स से 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 180 और ये 8, और ये 4 से डिवाइड कर दो इसको आप, तो 4 2 और 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा ये 45 45। तो 4500 बाई 2, 4500 बाय 2। तो यहाँ से कितना मिलेगा अपने को 2250। दिस इज व्हाट कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस।
फाइन। अब कॉस्ट प्राइस आ गई अपने पास एक्चुअल कितनी 2250, तो कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई अपने पास 2250, और एक्चुअल यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर इसको अब कितने में बेचे 2500 में बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। नाउ दिस इज दैट सिंपल। कॉस्ट प्राइस कितना है 2250, सेलिंग प्राइस कितना है 2500, उसका मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्वेश्चन ने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकलते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 250 का अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 2250 इंटू 100 दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये 9 टाइम गया तो 100/9 मतलब कितना हो गया 11 1/9 परसेंटेज दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन, just a simple maths without any formula we obtain answer of this question. Got it? Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, let's move to the next question. Okay, let's move to the question number 14. Now एक और कैटेगरी आपको दिख रही होगी। Now ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ना देखते हैं अपन। एक पर्सन मेड 2 इन्वेस्टमेंट, एक पर्सन ने 2 इन्वेस्टमेंट किए 7:2 में, 7:2 में 2 इन्वेस्टमेंट किए। मतलब एक्चुअली में ये बताना चाह रहा है 2 इन्वेस्टमेंट की, एक में अगर उसने 7 रुपए लगाया है दूसरे में 2 रुपए लगाया है 7:2 में। फाइन, इफ यू मेड 30% प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट वन, पहले वाले पे उसको 30% प्रॉफिट मिला है, दूसरे वाले को उसको दूसरे वाले पे इसको 60% का लॉस मिला है। तो ये बोल रहा है ओवरऑल कितना प्रॉफिट परसेंट है या कितना लॉस है, ओवरऑल क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स वाई नहीं मानना आपको कि 7x 2y, क्योंकि रेशियो है तो आप कुछ भी मान सकते हो। तो लेट्स से 7 और 2 भी रख सकते हो इवन, बट 7 और 2 में ये कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो मैं इसको मानता हूँ लेट्स से पहले वाले पे उसने 700 रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे वाले पे 200 रुपए इन्वेस्ट किए। ऑलरेडी रेशियो प्रपोर्शन के वीडियो पोस्ट है चैनल पे, तो आप वो देख सकते हो। वहां पे मैंने बताया है कि कभी रेशियो प्रोपोर्शन में ये मैटर नहीं करता, रेशियो प्रोपोर्शन में ओनली ये चीज मैटर करती है कि जब भी दोनों चीजें किससे भी मल्टीप्लाई करवाओ रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। उसका रेशियो 7:2 ही रहना चाहिए लास्ट पे, जो कि रहेगा ऑब्वियसली 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे 7:2 ही रहेगा। तो इसका मतलब लेट्स एज्यूम करते हैं पहले वाले पे 700 रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे वाले पे 200 रुपए इन्वेस्ट किए। फाइन, पर टोटल ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी दोनों की मिला के, क्योंकि लास्ट में दोनों की मिला के पूछ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट किस पे निकलेगा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस पे। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी है 700 इसमें इन्वेस्ट किए, 200 इन्वेस्ट किए, मतलब ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी है 900 रुपए, 900 रुपए। अब क्या बोला क्वेश्चन ने, पहले वाले पे इसको 30% का प्रॉफिट हुआ, तो गाइस 700 का 30% कितना होता है निकाल लो, कितना होगा 210, 210 रुपए ये प्रॉफिट हुआ है। तो मैं लिख रहा हूँ प्लस 210 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सेकंड वाले पे 60% का लॉस हुआ है, तो 200 का 60% कितना होता है 120 ये लॉस हुआ है, तो 120 का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल क्या हुआ उसको प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल क्या हुआ है, इधर से 210 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इधर से 120 रुपए का लॉस हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ इसको प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का 90 रुपए का, इसमें से माइनस कर दो, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ 90 रुपए, बट ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलता है कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट कितना है 90 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 900 इंटू 100, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ ओवरऑल 10% प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल 10% प्रॉफिट, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं 700 200 मानो, तुम 7000 2000 मान के कर लो, तुम 70,000 20,000 मान के कर लो। अब बस रेशियो 7:2 मेंटेन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरफ तो आप 70,000 मान लो एक तरफ 2 ही रखो, नो। रेशियो अगर ये मेंटेन रहता है तो आप कुछ भी मानो, इस क्वेश्चन को करें आंसर सेम ही आने वाला 10% प्रॉफिट ही आएगा। इवन आप 7 और 2 रख के भी कर सकते हो, लेकिन 7 का 30% 2.10, पॉइंट में जब भी डेसिमल में आएगा तो कैलकुलेशन टिपिकल होगी, तो डेसिमल को अपने को अवॉइड करना है, डेसिमल को अवॉइड करना। दैट्स व्हाई मैंने 7 और 2 मान के कैलकुलेशन नहीं की, मैंने 700 और 200 मान के कैलकुलेशन। गॉट इट? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Okay, let's move to the next question. Yes, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। इस कैटेगरी के क्वेश्चन की खाली लैंग्वेज थोड़ी क्रिटिकल हो सकती है, अगर आपने लैंग्वेज समझ ली आंसर आप बहुत इजीली फाइंड करेंगे। और एक्चुअल में इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं इवन फॉर्मूला, क्योंकि अपने को यूज करना ही नहीं। इस तरीके इस कैटेगरी क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला होता है। मैंने बोला था कल, खाली ये कंसेप्ट ध्यान रख लो, 100 मानना है तो इतना है, एक्चुअल कितना है क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालो। वो कंसेप्ट है, वो फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले की दिक्कत ये होती है, एक कैटेगरी पे लगता है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करोगे वो फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और कंसेप्ट में ये अच्छी बात है, एक ही चीज हर एक कैटेगरी पे आप लगा सकते हो। तो सेम चीज से अभी तक सारा क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। A shopkeeper sold a cycle at a profit of 10%. एक शॉपकीपर ने एक साइकिल सोल्ड की और उसको उसमें कितना, उस ट्रांजेक्शन में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 10% का प्रॉफिट हुआ है। उस ट्रांजेक्शन में इसको 10% का प्रॉफिट हुआ है। फाइन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट इक्वल टू 10%। फाइन, ओके। नाउ हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹560 लेस, अगर ये 560 रुपए कम में बेचता, जितने में इसने बेची है, अभी मेरे को नहीं पता, अभी इसकी सेलिंग प्राइस नहीं पता इस टाइम, जब इसको 10% का प्रॉफिट हुआ तब इसकी सेलिंग प्राइस नहीं पता अपने को, ये क्वेश्चन नहीं दे रखी। बट अगर ये बोलता है कि जितनी भी सेलिंग प्राइस है उससे अगर 560 कम में बेचता तो 4% का उसको लॉस होता, 4% का क्या होता, लॉस होता। तो क्वेश्चन ने बोला है कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए साइकिल की, उसने साइकिल खरीदी कितने में थी वो पता कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, सेम चीज एप्लीकेबल करूंगा मैं यहाँ पे, सेम चीज अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे। कॉस्ट प्राइस पूछा है, लेट्स से कॉस्ट प्राइस 100 है, मैं मानता हूँ कॉस्ट प्राइस कितना है 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, पहले वाले पे बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है पहले ट्रांजेक्शन में, मतलब इस पहले तरीके से बात करोगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% का। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 माना है तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो इसका मतलब अगर इस पर 10% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1110, 1110 सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1110। फाइन, और दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, अगर इसने ऐसा किया होता 560 रुपए कम में बेचा होता तो कितने परसेंट का लॉस होता, 4% का। तो अगर 4% का लॉस होगा, 100 मैंने कॉस्ट प्राइस माना है, 4% का लॉस होगा, 100 का 4% कितना होता 4, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी 96, 96, 96। क्वेश्चन देखना, समझने समझने प्रैक्टिस देखना, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट। तो वापस एक बार, अब कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मानी, तो वो 10% प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस देखोगे कितनी है 1110। और अगर इसने ये किया होता 560 लेस में बेचा होता तो उसको 4% का लॉस होता, तो 4% के लॉस के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी 96। एक्चुअल पता क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जब 10% प्रॉफिट हो रहा है उस टाइम जो सेलिंग प्राइस है, हाँ, और जो 4% लॉस हो रहा है उस टाइम जो सेलिंग प्राइस है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 560, 560, 560। लेकिन अपने अपने जब कॉस्ट प्राइस को 100 माना है तो डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में 14। तो जब कॉस्ट प्राइस 100 माना है तो डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में 14। तो इधर लिख रहा हूं, जब कॉस्ट प्राइस 100 माना है तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है 14। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है इन दोनों के बीच में एक्चुअल डिफरेंस कितना है 560। इसका मतलब अपन ने कॉस्ट प्राइस गलत माना है, तो राइट क्या है क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व। इधर इधर कर लो, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100 इंटू 560 अपॉन 14, आंसर क्या है 400, 400 इज द आंसर। दैट्स ऑल, 400 इज द आंसर, और आंसर 400। अगेन देखिए क्वेश्चन को क्या बोला है, जब बेच रहा है इसको पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अपन ने माना 100 कॉस्ट प्राइस है तो 10% के प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी 1110, 110। ये बोल रहा है अगर ये 560 रुपए कम में बेचता, 560 रुपए कम में बेचता 4% का लॉस होता, तो 4% का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 96। ये बोल रहा है अगर 560 रुपए कम में बेचता, इसका मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कितना बोल रहा है वो 560। अपने हिसाब से जब अपन ने कॉस्ट प्राइस 100 माना तो डिफरेंस कितना आया 14, तो कॉस्ट प्राइस 100 है डिफरेंस 14 है, तो क्वेश्चन ने बोला एक्चुअल डिफरेंस 560 है, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन मार्क है, फाइंड द वैल्यू, दैट्स ऑल।
गॉट इट? ओके, नाउ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वो क्वेश्चन करते हैं, आप इस कैटेगरी के साथ कंफर्टेबल फील करने लगोगे। नाउ सो मैंने एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है बट डोंट रिमेंबर, कितने याद रखोगे? हर एक चीज का फॉर्मूला होता है। नाउ नंबर 16, ए पर्सन सोल्ड ए टेबल, ए पर्सन ने टेबल सोल्ड किया है 3% लॉस पे, 3% लॉस पे। क्वेश्चन ने क्या पूछा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। लेट्स से मैं मानता हूं कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है, तो 3% लॉस पे सेल किया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 का 3% कितना होगा? 3। पता मैं 100 क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि जब ये परसेंटेज निकालना होगा ना तो इजी हो जाएगा, तो 100 पे परसेंटेज निकालना मतलब सेम ही रहने वाला। 100 का 3% 3 रुपए का लॉस हुआ, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 97। अब देखना, हैड ही सोल्ड फॉर 180 रुपए मोर, मतलब अगर 1080 रुपए ज्यादा में बेचा होता, मतलब जो आगे सेलिंग प्राइस है उसका डिफरेंस बता रहा कितना है? 1080, 1080 1080 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसको 9% का प्रॉफिट मिलता, 9% का प्रॉफिट मिलता। तो आराम से देखना, अपन ने कॉस्ट प्राइस 100 माना है, अगर 9% का प्रॉफिट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 109। सेम क्वेश्चन। तो जब अपन ने कॉस्ट प्राइस को 100 माना है तो इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है? देख लो, 97 और 109 के बीच में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है 12। कितना है? 12। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 1080। तो क्वेश्चन ने पूछा है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, यस, क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। 12 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 100 इंटू 1080, कर लो इसको, तो 12 से ये 9 टाइम कटेगा, तो आंसर क्या है? 9000 इज द आंसर, दैट इज आंसर, 9000 इज द आंसर। यस, फीलिंग कंफर्टेबल? अब क्यों टाइम पास करना फॉर्मूले के साथ, क्या कई जरूरत है? कितना टाइम लग रहा है इस क्वेश्चन करने में? मुश्किल से मुझे 20 सेकंड का क्वेश्चन, फॉर्मूला सोचो, अप्लाई करो, और फिर ये पहले बात ये दिमाग लगाओ कि क्या ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है कि इसमें वो फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला है, हर क्वेश्चन से पहले आप वीडियो को पॉज करें, तो क्वेश्चन आप खुद से करने की ट्राई करें, सो दैट आपको पता चलेगा, आप रियलाइज करोगे कि आज तक आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर रहे थे, तो आपके अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम है, अगर है तो फिर आपको उसको रेक्टिफाई करना है। फाइन, चलो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, had he bought at 20% less and sold it for 420 more। तो कितना क्रिटिकल लग रहा है, कितना टिपिकल लग रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज। एक काम करो, तो समझ में नहीं आया ना तो जितना पढ़ा है उतना देखो। ये शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, और क्वेश्चन ने पूछा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पूछा, ठीक है। लेट्स से मैं मानता हूँ क्या कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस सोल्ड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10%, 10% के लॉस पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 90। जब मैंने कॉस्ट प्राइस 100 मानी और 10% के लॉस पे बेचा है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 90। देखते हैं, had he bought at 20% लेस, अगर उसने 20% लेस में खरीदा होता, 20% लेस में खरीदा होता, तो अपन ने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी? 100। तो 100 का 20% लेस, मतलब अगर इसने 80 में खरीदा होता, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 80 होती एंड सोल्ड इट फॉर 420 मोर, और 420 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसको 30% का प्रॉफिट होता, 30% का प्रॉफिट। तो 80 पे अगर 30% का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? निकालो, 80 का 30% कितना होता है? 24। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 80 प्लस 24, 104, 104, 104। तो अगर 80 पे 30% प्रॉफिट, 104 की सेलिंग प्राइस। पूछने का मुझे पता है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 420 मोर, 420 ज्यादा में बेचा होता, इसका मतलब इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में क्वेश्चन अपने को क्या बता रहा है? 420 का डिफरेंस है, 420 का डिफरेंस है। लेकिन अपने अकॉर्डिंग वो डिफरेंस कितना है? अपने अकॉर्डिंग वो डिफरेंस 14 का है, अपने अकॉर्डिंग वो डिफरेंस कितना है? 14 का। अगेन कॉस्ट प्राइस जब अपन ने 100 माना है तो डिफरेंस कितना आ रहा है?
डिफरेंस आ रहा है 14 का। एक क्वेश्चन बोल रहा है एक्चुअल डिफरेंस कितना है 420 का। तो व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ये अपने को पता करना है। यस, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, कर लो कैलकुलेशन, आंसर इज 3000। ये सामने दिख रहा है 30 टू 100 3000। ये देखो इतने लाइन का क्वेश्चन और ये इतना सा आंसर। पता वो जो दूसरी पिछली कैटेगरी में मैं बता रहा था ना कि फॉर्मूला है, पता वो फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसने कॉस्ट प्राइस भी चेंज कर दी। पिछली बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, यहीं पे आ रहा था, लेकिन इस बार उसने कॉस्ट प्राइस भी चेंज कर दी। बोल रहा है वो 20% लेस, अगर 20% लेस में खरीदा होता, लेकिन अपने पास टेक्निक है, देख लो क्या फर्क पड़ा। क्वेश्चन चेंज हो जाए, जो बोला है अपन उसको फॉलो करेंगे, आंसर आपके सामने। यस, एनी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, आप पोस्ट कर, आप अपना कमेंट लिखे, मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। तो आप कमेंट करें अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन को समझने में, किसी कंसेप्ट को समझने में। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, पोस्ट योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। गॉट इट? ओके, नाउ नाउ करते अपन, चलते अपन किसके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते अपन, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपन। ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है। तो जनरली जब बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस वैसे डाउन हो जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो एक एक लाइन पढ़ते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं। ए पर्सन सोल्ड ए प्रोडक्ट, एक पर्सन ने प्रोडक्ट बेचा है तो 60 रुपए पर यूनिट, 60 रुपए पर यूनिट। कितनी यूनिट है, कितनी यूनिट बेची है अभी इसने नहीं बताई। चलो अपन देखते हैं, आगे पढ़ते क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज 100 रुपीज, मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज। एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 500, 500 रुपए का इसने प्रॉफिट अर्न किया, प्लस 500 प्लस 500, 500 रुपए का इसने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, 500 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 600। अब आराम से देखो एक बार यहां तक, अब वापस पढ़ो। ए पर्सन सोल्ड ए प्रोडक्ट फॉर 60 रुपए पर यूनिट, 60 रुपए पर यूनिट पे बेचा है। टोटल उसके पास कितने रुपए है 600 रुपए। कितनी यूनिट है उसके पास, 60 रुपए पर यूनिट, 60 रुपए पर यूनिट। कितनी यूनिट है टोटल उसके पास 10 यूनिट। 600 रुपए आए हैं, इसका मतलब कितनी यूनिट बेची इसने 10 यूनिट। तो क्वांटिटी कितनी है 10। तो क्वांटिटी क्वेश्चन ने नहीं दी थी, अपन ने निकाल ली। फाइन, अब देखो आगे बढ़ो। ड्यू टू इन्फ्लेशन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज बाय 30%। इन्फ्लेशन के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट 30% से इंक्रीज कर जाता है। तो पहले प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था 100, 100 का 30% कितना हुआ 30, उससे इंक्रीज कर जाता, मतलब नई प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है 130, 130। फाइन, आई पूछा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब पर यूनिट सेलिंग प्राइस में कितना परसेंटेज इंक्रीज करे। इफ द पर्सन वांट टू मेक सेम प्रॉफिट परसेंट, परसेंट यहाँ पे सेम प्रॉफिट परसेंट, अगर उसको सेम प्रॉफिट परसेंट चाहिए जितना पहले मिल रहा था अभी भी उतना ही चाहिए, तो पहले देखो परसेंट की बात हो रही है। पहले कितना प्रॉफिट मिल रहा था 500 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, 500 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था। फाइन, तो 500 रुपए 100 का कितना परसेंट है, 500 रुपए 100 का कितना परसेंट है 500%। केवल कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है 500%। तो अभी भी इसको 500% प्रॉफिट ही चाहिए, सेम प्रॉफिट परसेंट 500% प्रॉफिट। तो 130 का 500% कितना होता है निकाल लो, 500 अपॉन 100 इंटू 130 कितना हो गया 650। कितना होता है 650, इसका मतलब 650 का इसको प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी 780। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट सेलिंग प्राइस में कितने इंक्रीज होगा। तो टोटल 780 रुपए आया है इसके पास,
कितनी यूनिट थी इसके पास? 10 यूनिट थी। इसका मतलब एक यूनिट की कॉस्ट, एक यूनिट को उसने कितने में बेचा है? 78 रुपए में बेचा। तो पर यूनिट कितना इंक्रीमेंट हो गया? 18 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया। पर यूनिट कितने रुपए का इंक्रीमेंट हो गया? 18 रुपीज। क्वेश्चन क्या पूछा? परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल दो। कितना हुआ है? 18 रुपए इंक्रीज हुए हैं। ओरिजिनल कितना था? 60 इंटू 100, निकालो कितना आ गया ये? 30%। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 30% इज द आंसर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन इतना बड़ा था, सॉल्यूशन इतना सा। Got it? That's the answer of this question. Any problem, post it in the comment section. आप post it. Fine. Okay. So next question पे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं अपन। Yes. Next question. Yes. Question देखिए यहाँ। A person sold 2 tables. एक पर्सन ने 2 टेबल सोल्ड की 4800 ईच। मतलब दोनों टेबल को 4800 रुपए में उसने सेल किया। एक के 4800, एक में 20% का प्रॉफिट हुआ, एक में 20% का लॉस हुआ। तो पूछ रहा ओवरऑल उसको कितना लॉस हुआ, उसके परसेंटेज और कितना हुआ उसकी वैल्यू की, दोनों बतानी। और ना पता है अगर लॉस परसेंट कुछ भी बताना है तो कॉस्ट प्राइस अपने को चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। फाइन। तो लेट्स ज्यूम पहले वाले की कॉस्ट प्राइस, पहले टेबल की कॉस्ट प्राइस मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ। पहले टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100। तो पहले टेबल को कितने में बेचा? 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। तो इसका मतलब अगर 20% प्रॉफिट पे बेचेगा तो पहले वाले की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 100 का 20% कितना होता है? 20। तो इसका मतलब पहले वाले की सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 120। लेकिन एक्चुअल में पहले वाले की सेलिंग प्राइस कितनी है? 4800। इसका मतलब एक्चुअल में पहले वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी है? वो क्वेश्चन मार्क। निकाल लो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आंसर क्या है पता क्वेश्चन मार्क का? डायरेक्ट कर लो। अब 12 से 4 टाइम जा रहा है, मतलब 4000 विल बी द आंसर। 4000 विल बी द आंसर। तो पहले वाले की कॉस्ट प्राइस आ गई 4000। सेम दूसरे टेबल की बात करते, चलो दूसरे टेबल की बात करते, दूसरे टेबल की कॉस्ट प्राइस निकाल लेता है। तो लेट्स से दूसरे टेबल की कॉस्ट प्राइस भी मैं एज्यूम करता हूँ 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी देखते हैं। दूसरे टेबल को 20% लॉस में बेचा है, इसका मतलब 20% लॉस के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 80। लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी भी? 4800 ही है, 4800। तो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? क्वेश्चन मार्क। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना आएगा इस क्वेश्चन में आपकी वैल्यू, मतलब सेकंड टेबल की कॉस्ट प्राइस एक्चुअल कितनी आएगी? ये 6 बार गया ना, तो इसका मतलब 8 से 48 कितनी बार जा रहा है? 6 बार ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपकी वैल्यू कितनी आएगी? इस क्वेश्चन में आपकी वैल्यू आएगी, जस्ट सेकंड, कितनी आएगी? 6000। इसका मतलब पहले वाले की कॉस्ट प्राइस, पहले टेबल की कॉस्ट प्राइस 4000, दूसरे टेबल की कॉस्ट प्राइस 6000। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 6 + 4 कितना हो गया? 10000। 10000 ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। मैं इधर लिख देता हूँ ताकि मैं सब कुछ निकाल पाएंगे यहाँ से। जस्ट अ सेकंड। ओके, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 10000। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितनी है? दोनों को 48 में बेचा, तो 48 + 48 कितना हो गया? 9600। 9600। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितनी है? 9600। तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, कितने का? 400 रुपए का। तो सेकंड वाले का आंसर क्या है? फाइंड द ओवरऑल लॉस वैल्यू। कितना लॉस हो रहा है? 400 का, 400 का लॉस हो रहा है, 400 का लॉस हो रहा है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है, लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। तो लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 400 रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉस कितना हो रहा है? 400 अपन कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10000 इंटू 100। तो इसका ओवरऑल कितना परसेंट का लॉस हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। और अगर वैल्यू पूछे तो वैल्यू कितनी है? 400। वैल्यू कितनी? 400।
That's all. This is the answer. This is the answer. You got it? पता है इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ एक्चुअल में, फिर आप कंपेयर करना कि फॉर्मूला रखना, याद रखने की जरूरत है आपको या फिर नहीं है, आप उसको जज करना। फाइन, तो मतलब क्या फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में इस चीज का फॉर्मूला क्या है। जब ऐसा हो ना, जब ऐसा हो कि दो चीजों को सेम प्राइस में सेल करें, दोनों को 48 पे सेल किया, एक को इतने प्रॉफिट पे, एक को इतने लॉस पे, ये भी सेम होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो उसका ओवरऑल लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है पता क्या, टू, क्या होता है एक्चुअल में, P/10 का होल स्क्वायर। व्हाट इज P? ये दोनों सेम होना चाहिए, तो P मतलब ये दोनों, तो कितना है वो P? 20/10 का होल स्क्वायर, आंसर कितना? 4, मतलब लॉस परसेंट कितना हो रहा है? 4%। 4%। फाइन, और ओवरऑल लॉस वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है, पता क्या होता है लॉस वैल्यू के लिए फॉर्मूला? वो होता है 2p² इंटू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, इज द फॉर्मूला। रख लो p की वैल्यू कितनी है? 20, रख लो यहाँ पे 2 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है? 4800, 4800 अपॉन 100 का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस p का स्क्वायर कितना हो गया? 400। सॉल्व करते हैं अपन इसको, कितना आएगा? तो 2 इंटू 400 इंटू 4800 और नीचे कितना आ जाएगा? 9600। ये गया 2 टाइम्स, ये 2 से 2 गया, आंसर कितना? 400। ये आ रहा था, यस। अब एक्चुअली सिंपल, इतना टिपिकल ध्यान रखोगे और फिर ये कैलकुलेशन करोगे, या जो अपन ने अभी अप्रोच लगाई वो, ये आपको जज करना। तो मैंने बोला था एक भी फॉर्मूला की मैं बात नहीं करूंगा, विदाउट फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड कर पाओगे, देख लो, अदरवाइज ये याद रखो। पता है इस फॉर्मूले में ध्यान रखना, पहली बात सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए दोनों आइटम की, जैसे यहाँ पे दोनों की 48 है, पहले को भी 48 में बेचा, दूसरे को 48 में बेचा, सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए। दूसरा कि जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बोले ना वो भी सेम होना चाहिए 20-20, तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। इसीलिए मैं बोलता फॉर्मूले में हमेशा लिमिटेशन होगी, ऐसा हुआ तो लगा सकते हो, ऐसा हुआ तो नहीं लगा सकते, कंसेप्ट पे कभी कोई लिमिटेशन नहीं होने वाला। चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूं आपको इसकी लिमिटेशन, और उसके लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये रहा क्वेश्चन। पहली बात, क्या यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो 20% प्रॉफिट 40% लॉस दोनों इक्वल नहीं, तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यहाँ क्या करोगे? एक और फॉर्मूला, इतना टाइम पास क्यों करना है, अपना कंसेप्ट याद करते हैं अपन। लेट्स से पहले वाले की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100, सेलिंग प्राइस पहले वाले को 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 120, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है पहले वाले की? 3600, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है? निकाल लो, सीधा कट रहा, क्वेश्चन की वैल्यू कितनी? 3000। दूसरे वाले की बात करते हैं, मान लो दूसरे वाले की कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 40% लॉस, 40% लॉस मतलब 60, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे रखी है 3600, क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लाई, कितने आ गया? 6000। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 6 + 3, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 9000, 9000। ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितनी है? 36 + 36, दो आइटम है ना, 7200। व्हाट इज द लॉस वैल्यू? 1800, 1800 is the loss value. What is the loss percentage? 1800 upon cost price 9000 into 100. What is the loss percentage? 20%. क्यों टाइम पास करना है? वहां पे लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, तो याद ही क्यों करना है? ये कंसेप्ट जो अपन करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में लगेगा, कोई नहीं देखना कोई सेम है अलग है, कुछ नहीं देखना है, इट विल वर्क ऑलवेज, इट विल ऑलवेज गो टू वर्क। फाइन, so then
क्वेश्चन करें आप प्रॉफिट लॉस के, किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, करें आप। अब तो वो कंफर्टेबल फील करने लग गए होंगे आप विदाउट फॉर्मूला, कितना इजीनेस के साथ आंसर आ रहा है। किसी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, पोस्ट करें आप कमेंट सेक्शन में, और आप ये भी बताएं नीचे कि क्या एक्सपीरियंस है आपका इस वीडियो के साथ, आपको नई सी चीजों को मिली है नॉट, तो वो भी आप कमेंट करें, फाइन। और कुछ भी प्रॉब्लम तो कमेंट करें, तो मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगा, फाइन। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं प्रॉफिट लॉस से एक चैप्टर, डिस्काउंट देना एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, मार्क प्राइस क्या होती है, एक नया टर्म निकालेंगे अपन। अभी तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में बात कर रहे हैं, एक मार्क प्राइस आएगी, डिस्काउंट आएगा, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फाइन। टिल देन आप क्वेश्चन करें, कहीं से भी क्वेश्चन करें, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओ, फाइन। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।